हमारे चैनल पढ़ाई हेल्पर पे जितने भी स्टूडेंट जो वर्ष 2025 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना है, चाहे उनका पेपर जनवरी में हो चाहे उनका पेपर बच्चों अप्रैल में हो, ठीक ना। आज के इस क्लास में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आपके एक एक क्वेश्चन को समझना है, एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझना है कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को डील करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक ना बच्चों। डेली हम क्या कर रहे हैं, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों, जो आपके एग्जाम में 100% आपकी हेल्प करेगा मैथ्स के 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन को सही करने में, ठीक ना बच्चों। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि बच्चों हम आपको बेटर से बेटर और अच्छा कंटेंट दे पाए, ठीक ना बच्चों। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछा है आज की क्लास में, ये बोला है द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें आना चाहिए कि हम लोग कैसे 4 अंक की छोटी और बड़ी संख्या लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो हमें कभी भी ग्रेटेस्ट नंबर लिखनी रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग जितनी अंक की ग्रेटेस्ट नंबर पूछता है उतनी बार क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, 9 लिखते हैं। हमें 4 अंक की बड़ी संख्या पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 बार 9। अब हमें क्या लिखना है प्यारे बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, इन्हीं दोनों का क्या करना है, सम बताना है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट तो क्या करेंगे बच्चों, 1 लिख देंगे। उसके बाद देखो स्मॉलेस्ट नंबर कभी भी लिखनी होती है तो सबसे पहला हमारा काम होता है 1 लिखना। उसके बाद कितने डिजिट बचे बच्चों, 4 अंक के लिखने थे, एक तो लिख लिया, कितने डिजिट बचे, 3। हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। हमें क्या बताना है बच्चों, सम बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऐड कर देंगे। तो देखो 9 9 9 9 1 ऐड करोगे 10, हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है बच्चों, 10999, ठीक ना। राइट आंसर हमारा क्या हो जाता, 10999। देखो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके जेएमबीएससी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। कोई आपको ज्योमेट्रिकल फिगर दे देगा, अब बोलेगा कि इसके शेडेड रीजन का, शेडेड पार्ट का आपको एरिया बताना है, ठीक ना प्यारे बच्चों, या ठीक ना। तो सबसे पहले या कभी कभी हमसे क्या करता है, पेरीमीटर भी पूछ देता है कि जो हमारे पास शेडेड पार्ट है उसका पेरीमीटर बताओ। सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पे एरिया बताना है। प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये आकृति एक, अगर हम लोग कंप्लीट इस आकृति को देखो, इसको कंप्लीट कर रहे होंगे तो ये क्या बन रही है, स्क्वायर बन रही है। स्क्वायर कैसे बन रही है, देखो ये तुम्हारा ये कितना दिया है, 3। अब बच्चों देखो ये तुम्हारी कितनी ये दी है, 3, तो इन एक एक ऐड करोगे तो ये हो गया 3। अब देखो ये हमारा कितना है, 3, और इसको हमने यहाँ पे मार्किंग नहीं कर रखी है बच्चों, ये हमारा कितना है, यहाँ पे ये 2 है, तो ये भी कितना हो गया प्यारे बच्चों, अगर ये 3 है तो ये पूरा कितना हो गया, 5 हो गया। हमें क्या बताना है बच्चों, शेडेड पार्ट का एरिया बताना है। अगर एक बात बताओ, अगर हम लोग इस पूरे का एरिया निकाले, ये 5 है, ये भी 5 है, यानी लंबाई चौड़ाई दोनों इक्वल है, तो आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर कर दोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, साइड का इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर, यही निकलते हैं, साइड इंटू साइड। अब कितना हो जाएगा, साइड कितनी है, देखो 5, क्या लिखोगे, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमको क्या करना है, इस वाले पार्ट को क्या करना है बच्चों, माइनस करना है, इस वाले पार्ट को क्या करना है, माइनस करना है अंदर वाले पार्ट को। अब देखो अंदर वाले पार्ट में ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो अंदर वाले पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। एरिया ऑफ, ये भी देखो स्क्वायर ही बन रहा है ना, लंबाई 3 है, चौड़ाई भी कितनी है, 3 है, ये जितना है उतना ये भी है, ठीक ना। एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ इस वाले पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। अब देखो बच्चों पूरे के एरिया में अगर हम लोग ये पार्ट की एरिया माइनस कर देंगे, केवल ये शेडेड पार्ट बचेगा। तो शेडेड रीजन एरिया कैसे निकाल दोगे, पूरे एरिया में क्या करोगे, ये बीच वाला जो पोर्शन है उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर क्या होता है बच्चों, इसका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात का और आपको ध्यान रखना होगा, कहीं ऑप्शन में आपको 16 सेंटीमीटर भी लिखा होगा, 16 सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा होगा। बच्चों एरिया का कभी भी यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर ऐसा होता है। हिंदी में वर्ग मीटर, किलो, वर्ग किलोमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका होता है, सेंटीमीटर की। सिंगल यूनिट किसकी होती है बच्चों, पेरीमीटर की। पेरीमीटर यानी परिमाप की, ठीक ना। सेंटीमीटर क्यूब किसकी होती है बच्चों, वॉल्यूम की होती है, ठीक। घन मीटर किसकी होती है, वॉल्यूम की होती है। इस बात को भी आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक ना। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये आपके नवोदय विद्यालय एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है, ठीक ना। बोला है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। क्या बोला है प्यारे बच्चों,
1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, तो हमें बताना देन हाउ मच मिलीमीटर इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। बच्चों क्यूबिक का मतलब समझ सकते हो, हमें क्या करना है, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दोगे, हमें यहाँ पे दे रखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 क्यूबिक का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। अब प्यारे बच्चों अगर हमने इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया, इधर वाले को भी कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार करेंगे। अब देखो 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर इंटू, तब जाकर दोनों साइड इक्वल होगा ना। अगर हमने इधर वाले को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो ठीक ना, आरएचएस वाले को भी 3 बार करना पड़ेगा ना, लेफ्ट हैंड से एलएचएस को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आरएचएस को कितना करना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब ये मल्टीप्लाई करोगे 10 10 10 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1000 क्यूबिक मिलीमीटर, यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1000 क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक ना। तो बच्चों ये हमारे 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपकी एक क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझना है और क्या करना है बच्चों, बहुत ही अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्क्रीन पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें क्या बोला है, चौथा क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसमें क्या है बच्चों, टर्निंग है। टर्निंग का मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना है। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में उसको गलती करते हैं, जो आप जनरली क्वेश्चन को देख के करेंगे। देखो बच्चों इसमें क्या बोला, अ मोपेड कॉस्ट 7250, ठीक ना। कोई व्हीकल है मोपेड जिसकी कास्ट कितना है बच्चों, 7250 एंड स्कूटर कास्ट 3750, ठीक ना। और एक स्कूटर की कास्ट बच्चों है क्या है, 3750 मोर, मतलब इतना ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे, मोपेड की कास्ट इतनी है, स्कूटर की कास्ट इतनी है, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लेकिन हमारा ऑप्शन भी मैच होगा, ठीक ना, चार जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें मैच होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो स्कूटर की कास्ट है प्यारे बच्चों 3750 रुपये, मोपेड की कास्ट से बच्चों ज्यादा है। फिर हमें बताना है टोटल कास्ट, ठीक ना। कैसे करोगे, सबसे पहले हमें मोपेड कास्ट दिया गया है, मोपेड कॉस्ट सबको दिया गया है कितना प्यारे बच्चों, 7250, ठीक ना। स्कूटर कास्ट कैसे निकालोगे, स्कूटर का कास्ट कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, दोनों को क्या कर दोगे, 7250 में क्या ऐड कर दोगे, 3750 ऐड कर दोगे। ये 0 5 5 10 7 2 9 1 10 7 3 10 1 11, ये किसकी कास्ट आ गई बच्चों, आ गई ये कॉस्ट आ गई किसकी, स्कूटर की। टोटल कास्ट कैसे निकालोगे, दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। टोटल कॉस्ट 11000 प्लस 7250 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 5 2 7 1 8 18250। हमारा राइट आंसर कितना आएगा बच्चों इसका, 18250, ठीक ना, ठीक ना, हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन को। जो हमारी स्कूटर का कास्ट था कितना था, मोपेड की कास्ट 3750 रुपए अधिक था, तो स्कूटर का कास्ट कितना आ गया, 11000। मोपेड का कास्ट कितना है, 7250, दोनों को ऐड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 18250 रुपया, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो बच्चे इसमें हमने क्या बोला है, एट स्टार्ट ऑफ जर्नी अ कार मीटर शो 1280 किलोमीटर। जो आपकी देखो कोई भी गाड़ी होती है उसमें दो प्रकार के मीटर होते हैं, एक होता है स्पीडोमीटर, दूसरा होता है बच्चों ओडोमीटर। स्पीडोमीटर का काम क्या होता है, स्पीड को मेजर करना कि हमारी जो व्हीकल है, हमारी जो गाड़ी हो किस स्पीड से चल रही है। वही जो ओडोमीटर है दैट शो बच्चों डिस्टेंस कवर। ओडोमीटर क्या मापता है, डिस्टेंस कवर को मापता है कि हमने कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है। तो जो गाड़ी का बच्चों ओडोमीटर है दैट शो 1280 किलोमीटर, 1280 किलोमीटर दिखा रहा है, ठीक ना। आफ्टर 1 आवर जर्नी, 1 घंटा चलने के बाद वो कितना शो कर रहा है बच्चों, 1370 किलोमीटर, ठीक ना। तो व्हाट डिस्टेंस कवर्ड बाय इन जर्नी, बोला है इस जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर किया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मान लो हम अभी हमारी गाड़ी में 100 मीटर दिखा रहा है, 5 मिनट हम चला लिए तो हमारी गाड़ी का जो मीटर है वो 110 मीटर दिखाने लगा। तो कितना बच्चों ट्रेवल किया हम लोग, 10 मीटर किए, ठीक ना। फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें वही करोगे बच्चों। टोटल डिस्टेंस कवर कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस कवर बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक ना। पहले कितना दिखा रहा था, 12880, बाद में कितना दिखा रहा है, 13070 में क्या करोगे, पहले वाले को माइनस कर दोगे। 0 17 में से हट जाएगा 9, 2 2 कट जाएगा, यानी टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बच्चों,
90 किलोमीटर। ये बहुत ही ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि जर्नी के स्टार्ट में हमारी जो कार की डिस्टेंस है इतने दिखा रही थी, हमने जब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, यानी हमें जहां जाना था अगर हम वहां पहुंच गए, उसके बाद जो डिस्टेंस है इतना शो कर रहा है, हमने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो आप सिंपल सा यही क्वेश्चन करोगे। देखो नवोदय विद्यालय एग्जाम का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों हर साल पूछा जाता है, एक भी ऐसा साल नहीं होगा जहां पे इस टाइप का क्वेश्चन आया है, ठीक ना। यहाँ पे हमें इन्होंने क्या बोला है बच्चों, बोला है अ बॉय स्लीप एट 9:45, एक लड़का है जो 9:45 पर सोता है, एंड वेक अप नेक्स्ट मॉर्निंग एट 6:35 PM, और उठता कब है बच्चों 6:35 पे अगले दिन सुबह उठता है। तो हमें बताना है हाउ मच टाइम ही स्लेप्ट, यानी वो कितने घंटे सोता है, हमें ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब बच्चों सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, अगर 9:45 PM पे सोता है और उठता है AM पे, यानी रात का 12 तो बजेगा ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रात के 12 बजे तक टाइम निकाल देते हैं। रात के 12 बजे तक टाइम निकालने के लिए इस वाले समय को क्या करते हैं, पहले बच्चों माइनस करते हैं। माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, देखो 0 नहीं जाएगा, 10 यहां से क्या करोगे, एक कैरियर करोगे। एक कैरियर करने का मतलब 60 मिनट कैरियर कर रहे हो, देखना ये ध्यान देना। माइनस जनरल माइनस नहीं करते, आवर मिनट का माइनस में क्या होगा, एक यहां से कैरियर करोगे तो यहाँ 60 मिनट आ जाएगा, 60 में 45 जाएगा बच्चों, 10 में 5 जाएगा 5, 5 में 4 जाएगा 1, यहाँ क्या बचा 11, यानी 2 घंटा 15 मिनट तो वो रात के 12 बजे तक सो लिया। ये समझ रहे हो आप, ये 2 घंटा 15 मिनट क्या किया, रात के 12 बजे तक सो लिया। अब 12 के बाद डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 ऐसे बच जाएगा ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले बच्चों ऐड कर देते हैं, 6 35 प्लस 2 15, यानी रात के 12 बजे तक टाइम निकालने के बाद में जो अगला टाइम दिया रहता है उसको हम लोग डायरेक्ट ऐड करते हैं। 5 5 10, 3 1 4 1 5 6 2, यानी टोटल कितना बच्चा वो सोया 8 घंटा 50 मिनट, कितना सोया 8 आवर 50 मिनट, ठीक है बच्चों। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। देखो आपको जो यहाँ पे हम जो टॉप 10 क्वेश्चन जो करा रहे हैं बच्चों, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, स्क्रीन पे देखिए। बच्चों जो स्क्रीन पे आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 लिख रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अलग अलग कंसेप्ट पे बेसिस है, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज होंगे कि सर ये तो सिंपल सा मल्टीप्लाई है, लेकिन प्यारे बच्चों इसमें आपको डेसिमल का मल्टीप्लाई दिया गया है। इसमें आपको आना चाहिए कि हम लोग डेसिमल जो पॉइंट्स है वो कहाँ लगाएंगे। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करने आता है, पहले बच्चों 5 को मल्टीप्लाई करोगे, 5 में कितना होगा 25, 25 में 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, या हम लोग क्या करेंगे सिंपल सा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। पहले 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 0 0 5 5 25, 250 हो गया। फिर 250 में किससे मल्टीप्लाई करना है पहले बच्चों हमें 0.05 से। अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 5 0 0 5 5 25, 5 2 10 में 2 ऐड करोगे 12, 0 से करोगे 0 0 0, इनको ऐड कर लो 0 5 2 1। अब पॉइंट के कितने स्थान काटोगे 2 1 2, तो बच्चों यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 12.50, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन में आपको ये भी देख सकता है 12.5, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 है, 0 के बाद अगर कोई अंक नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं 0 को हटा सकते हैं। अगर कोई अंक आ जाता फिर हम लोग नहीं हटा पाते, ठीक ना। इसका राइट आंसर 12.5 भी आपको ऑप्शन देखने मिल सकता है, 12.50 भी मिल सकता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों, बोला है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड एंड रेक्टेंगुलर फील्ड आर इक्वल, माने हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है और एक पेरीमीटर फील्ड है, नहीं सॉरी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, दोनों का पेरीमीटर क्या है प्यारे बच्चों इक्वल है, दोनों का पेरीमीटर क्या है इक्वल है। ये रेक्टेंगल है ये स्क्वायर है, दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। इफ रेक्टेंगल फील्ड इज 80 मीटर, अगर पेरीमीटर इसका कितना दिया है प्यारे बच्चों 80 मीटर दिया है, तो इसका भी पेरीमीटर कितना है 80 मीटर ही होगा, क्योंकि दोनों का पेरीमीटर क्या है इक्वल है। हमें पता है पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है प्यारे बच्चों, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, बताओ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमको सबको पता है, क्या लिखते हैं 4 इंटू साइड, जो कितना दिया है 80, यहां से साइड निकल जाएगा ना, बताओ साइड कितना हो जाएगा 80/4, कितना हो जाएगा कट के 20 मीटर। हमसे क्या पूछा है फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया सब लोग को आता है क्या होता है साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हमको आता है क्या आता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, कितना करेंगे बच्चों 20 इंटू 20, कितना हो जाएगा यहाँ पे 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें बोला व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर,
हमें पहली 5 इवन नंबर का सम बताना है। बहुत सारे प्यारे बच्चे क्या करते हैं ना, आप लोग जीरो भी ऐड कर देते हैं। अरे बच्चों जीरो तो इवन नंबर है ही नहीं। जीरो तो हमारे क्या होता है बच्चों, ये तो इंटीजर है, इंटीजर ही आप लोग इसको कहते हैं, दिस इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक ना, हम लोग बच्चों इवन नंबर स्टार्ट करते हैं 2 से। 2, 4, 6, 8 और 10, 5 हो गया। ऐड कर दो, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30। अब प्यारे बच्चों आप लोग यहां से एक सिंपल सा फार्मूला याद रखोगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30। आपको सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर का फार्मूला होता है एन ब्रैकेट में n+1। क्या होता है, एन ब्रैकेट में n+1। जैसे यहाँ पे 5 पूछा था ना, एन की जगह पे क्या लिखते हैं 5, 5 + 1 कितना हो जाता है बच्चों, 5 1 6, 5 × 6 कर देते कितना हो जाता है 30। अगर मान लेते यहाँ 5 न देकर अगर 50 दे देता तो आप लोग तो फिर ऐड करते जाते लिख के, लेकिन आपको क्या करना है 50 और उसमें एक ऐड कर दो कितना हो जाएगा 51। मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कम 5, 5 5 25, 1 0। ठीक ना, ये आपको याद रखना है। ठीक ना, चलो क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे बच्चों, बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड लार्जेस्ट इवन नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर आपको पता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है बच्चों, ये जो दिया है क्या होता है 0। और लार्जेस्ट इवन नेचुरल नंबर बोले या सॉरी ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 10 है, बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड लार्जेस्ट इवन प्राइम नेचुरल नंबर। ठीक ना, हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर तो सबको पता है क्या होती है प्यारे बच्चों 0, और लार्जेस्ट इवन प्राइम नेचुरल नंबर। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, हमें तो लार्जेस्ट बोल दिया, वो भी इवन बोल दिया, उसके बाद प्राइम बोल दिया। तो बच्चों हमारे पास लार्जेस्ट इवन जो प्राइम नंबर होती है दैट इज 2। क्या होता है 2। हमारे पास एक ही प्राइम नंबर है बच्चों जो इवन है, चाहे स्मॉलेस्ट बात करें चाहे लार्जेस्ट बात करो, दैट इज 2। क्या होता है 2। ठीक ना, तो आपको इस बात को याद रखना है, दोनों का क्या बताना है बच्चों डिफरेंस। तो 2 - 0 कितना हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग जो 10 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए बच्चों, एक एक क्वेश्चन को आपको कर लेना है, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में जहां हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे होंगे बच्चों। ठीक ना, अगर आप चैनल पे नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक ना, और आपका बच्चों किसी प्रकार का कोई भी सजेशन हो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक ना बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू, जय हिंद।